फिर भी थोड़ा बहुत और गंभीर होना चाहिए। लोग दूर दराज से मरीज जाते हैं अस्पताल में, कभी कभार एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं रहती है। सरकार के तरफ से अस्पताल में जो है समुचित व्यवस्था की गई है। आज के डेट में दवा की भी कोई कमी नहीं है, डॉक्टर की भी कोई कमी नहीं है। सरकार की जो व्यवस्था है उसमें कदम उठाने की जरूरत है। जहाँ एक एम्बुलेंस है वहाँ दो दो एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति यदि हमसे मिलते हैं तो उनको ये नहीं लगता है कि हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं या किसी पदाधिकारी से बात करते हैं। चाहे युवा हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बूढ़ी माताएं हो, किसी को ये नहीं पता चलता कि मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। मेरे मन में हमेशा यही भावना रहेगा कि सुदूर देहात इलाका में गरीब गुरबा का इलाज जितना सस्ता से सस्ता और सुविधा हो उसके लिए हम समर्पित हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़े हैं जो पिछले 1 वर्षों से त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। हालांकि इस कोसी विस्थापित क्षेत्र में इनके कार्यकाल को लेकर के इनके कार्य से यहाँ के तमाम लोग प्रभावित हैं। इनसे हम बात करेंगे और आज हम बताएंगे कि कोसी विस्थापित क्षेत्र में त्रिवेणीगंज में जिस तरह से पिछले 1 वर्षों से ये कार्यरत है, यहाँ लोगों में सेवा देते आ रहे हैं, इनसे यहाँ के लोग आखिर क्यों इतना प्रभावित हैं और किस तरह का यहाँ ये सेवा दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे स्वागत है न्यूज चैनल में। जी योगेश्वर जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है अनोखा चैनल में मेरे तरफ से। तो सर, हम जानना चाहेंगे सर कि त्रिवेणीगंज इलाके में अगर खास तौर पर देखते हैं तो लोग यहाँ बहुत ज्यादा आपको आपके चर्चे करते रहते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर BN पासवान जी जो यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी बनाए जाने के बाद त्रिवेणीगंज में खास तौर पे किसी भी आम लोगों को अगर किसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो उनको चाहे जेब में पैसे हो या ना हो, फिर भी उनको आप बिल्कुल गंभीर रूप से लेते हैं, देखते हैं और यहाँ सेवा देते हैं। तो सर, बताएं अपने क्रियाकलाप को लेकर के त्रिवेणीगंज में किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जी योगेश्वर जी, चूंकि मेरे क्रियाकलाप के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो यहाँ के तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे किसी भी तरह के कोई भी पदाधिकारी है जो हमको जानते हैं, वह बखूबी निसंदेह से मेरे यहाँ मरीज को भेजते हैं। मैं अपने निस्वार्थ भाव से उनका सेवा देता हूँ। किसी के पास पैसा रहे या नहीं रहे, पैसा के लिए मेरे यहाँ किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाया जाता है। मैं किसी भी मरीज को, मैं किसी को जानता भी हूँ या नहीं भी जानता हूँ, तो उसका इलाज मैं निस्वार्थ भाव से करता हूँ, चाहे वो हमको पैसा दे या नहीं दे। बहुत तो ऐसे लोग गांव से आते हैं, हमने यहाँ बहुत मरीजों को देखा है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग जो कि गांव से आते हैं, पैर में चप्पल नहीं रहता, पैर में सूजन रहता है, वो आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब बेटा इलाज नहीं कराते हैं। मैं भी उनका इलाज अपने निस्वार्थ भाव से करता हूँ। उनका मैं अपने पैसा से जांच कराता हूँ, दवा भी देता हूँ, नाश्ता भी कराता हूँ, आने जाने का पैसा भी देता हूँ। सर, बिहार में आप सुनते होंगे कि लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के उस पर आरोप लगते रहते हैं। हर जगह जहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो वहाँ कहीं डॉक्टरों की कमी होती है, नर्सों की कमी होती है, तो कहीं एम्बुलेंस की असुविधा के कारण कई मरीज की जान चली जाती है। इस तरह के तमाम असुविधा को देख करके बिहार में कभी कभी स्वास्थ्य व्यवस्था पे लोगों का आरोप लगता है। और जिस तरह से आप पिछले 1 वर्षों से त्रिवेणीगंज में हैं और यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पे खासा इंतजाम अपनी तरफ से रखते हैं, लोगों को अन्य सुविधा देने का काम करते हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का अभी वर्तमान मौजूदा समय में किस तरह का इंतजाम है और कैसा इस पे सरकार को किस तरह से गंभीर होने की जरूरत है। सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था में तो गंभीर है ही, फिर भी थोड़ा बहुत और गंभीर होना चाहिए। लोग दूर दराज से मरीज जाते हैं अस्पताल में, कभी कभार एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं रहती है। सरकार के तरफ से अस्पताल में जो है समुचित व्यवस्था की गई है। आज के डेट में दवा की भी कोई कमी नहीं है, डॉक्टर की भी कोई कमी नहीं है, नर्स की भी कोई कमी नहीं है, खासकर मेरे अनुमंडलीय अस्पताल में। तो आप त्रिवेणीगंज में जब से यहाँ के कमान आप संभाले हैं और अनुमंडलीय अस्पताल चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो किस नज़र से यहाँ देखते हैं? चूंकि ये कोसी विस्थापित क्षेत्र इलाका है, ये सुदूर इलाका है और यहाँ पे लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी भी यहाँ झेलना पड़ता है।
बहुत तरह की परेशानी यहाँ कोसी विस्थापित क्षेत्र में, तो यहाँ बहुत से गरीब इलाका है। इसमें बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो कभी चावल बेच के कभी गेहूं बेच के, कभी मूंग बेच के इलाज कराने आते हैं। सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था पे जिस तरह का अनियमितता है, इस पे किस तरह का कदम उठाने की जरूरत है? सरकार की जो व्यवस्था है उसमें कदम उठाने की जरूरत है। जहाँ एक एम्बुलेंस है वहाँ दो दो एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, उनकी भरपाई करना चाहिए। नर्सों की कमी है, उनका भरपाई करना चाहिए। कभी कभी होता है कि अस्पताल में न ड्रेसर है न कंपाउंडर है, उनकी समुचित व्यवस्था करना चाहिए। जर्डी के बारे में कुछ बताएं सर। इस क्षेत्र में तो मैं पिछले 2015 22 दिसंबर 2015 में ज्वाइन किया था। उसके बाद 19 में मेरी जो है फिर जो है सरायगढ़ भपटियाही अस्पताल में पदस्थापित हुआ। उसके बाद से जो है जब परमानेंट मेरा हुआ तब पिछले 3 साल से मैं थुमहा पिपरा में था। पिछले 1 वर्षों से मैं अनुमंडल अस्पताल में काम कर रहा हूँ। त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल में कई डॉक्टर का आना जाना लगा रहता है, कई ऐसे पदाधिकारी आए, लेकिन क्या कारण रहा है कि डॉक्टर बी एन पासवान सर के आने के बाद त्रिवेणीगंज में लोगों में इस तरह का जो खासा जुनून देखा जा रहा है, क्या वजह है इनके पीछे से? इनकी यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति यदि हमसे मिलते हैं तो उनको ये नहीं लगता है कि हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं या किसी पदाधिकारी से बात करते हैं। चाहे युवा हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बूढ़ी माताएं हो, किसी को ये नहीं पता चलता कि मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। इसीलिए यहाँ के युवाओं बूढ़ी माताओं में तो देखिए, हम आपको बता दें कि जहाँ अभी हम खड़े हैं ये त्रिवेणीगंज अनुमंडल है और त्रिवेणीगंज प्रखंड भी है और एक विधानसभा भी है। और इस विधानसभा में जब से डॉक्टर बी एन पासवान सर आए हैं तो यहाँ स्वास्थ्य का जब से इनके अंदर में कमाल मिला है, उसके बाद लगातार लोगों में ऐसा हमको सुनने को मिला है, हम लोगों ने हालांकि कई जगह पाए हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी हद तक इन्होंने बदलाव किया है। अगर किसी गरीब को किसी तरह का अन्य कोई समस्याएं होती है तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आके भी लोग इलाज कर लेते हैं, या यूँ कहें कि कम पैसे में उन्हें सर ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह की डॉक्टर बी एन पासवान सर की यहाँ कहानी है। और हम आपको बता दें कि विधानसभा त्रिवेणीगंज विधानसभा जो है, एक विधानसभा में, एक प्रखंड भर में, अनुमंडल भर में इस तरह से अपने पहचान को स्थापित करना एक बड़ी उपलब्धि है। तो सर अंत में क्या कहिएगा हमारे दर्शकों को? मैं आपके दर्शकों को यही कहूँगा कि मैं तो एक चिकित्सक हूँ। मेरे मन में हमेशा यही भावना रहेगा कि सुदूर देहात इलाका में गरीब गुरबा का इलाज जितना सस्ता से सस्ता और सुविधा हो उसके लिए हम समर्पित हैं। एक विधानसभा में इतना नेता का चर्चा नहीं होता है, लेकिन आप एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में रह के विधानसभा में इतना लोगों का दिल जीत लेना और लोगों की जुबान पर आपका नाम आना, क्या लगता है भविष्य में क्या कुछ संकेत कर रहे हैं? ऐसा कोई संकेत नहीं है, चूंकि हम चिकित्सक हैं, मेरे मन में तो हमेशा मानव सेवा ही रहता है। एक चिकित्सा के क्षेत्र में रह के जिस तरह से गरीब लोगों के लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो हम लोगों का मानना है कि अगर आप जैसे लोग राजनीति के क्षेत्र में आए, किसी विधानसभा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें, तो लोगों के लिए कितनी गर्व की बात होगी। अभी उस सब मुद्दा पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ये बात की बात है। तो चलिए, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे त्रिवेणीगंज अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बी एन पासवान सर, उनसे हमने बात किया और यहाँ के विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों को लेकर के इनसे जानकारी लिया। और देखिए, जब से यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर बी एन पासवान जी आए हैं, इस क्षेत्र में इनका आमतौर पे चर्चा लिया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सुपौल एक कोसी विस्थापित क्षेत्र है और यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो काफ़ी यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का हालत बिगड़ा हुआ है। लेकिन उनके बावजूद भी त्रिवेणीगंज में कुछ हद तक यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी कुछ सुधार की प्रयास किया जा रहा है डॉक्टर बी एन पासवान सर के द्वारा। इनसे हमने बात किया और वो तमाम जानकारी आप लोगों के बीच रखा। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा डॉक्टर बी एन पासवान सर को लेकर के? आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? अपनी अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।